अब तो आप आए हैं ना, अब मौका मिला। अच्छा तो हमें भी वो खुशी बताओ। हमारे घर में वैसे तो 5-5 बेटे थे, एक लड़की की कमी थी, तो तुम्हें पता ही है। वो एक हाँ। लड़की पैदा हो गई और आप भी आ गए। आप भी बहुत महान कृपा हुई। अभी तक आप कहाँ रहे नारद जी? हम तो घूमते ही रहते हैं हर जगह। यानी घूमते तो तुम नहीं रहते हो, लेकिन आज तुम दिखाई पड़े हो। अभी तक कहाँ रहे? आ गए आज घूमते हुए। बहता पानी चलता साधु, इनका कोई विस्तार नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और घूमना भी जरूरी है। टिका हुआ पानी गंदा हो जाता और ठहरा हुआ महात्मा गलत हो जाता है। ऐसा करो महाराज, आप हमारे घर चलिए और जो बेटी हुई है उसकी हस्तरेखा देखिए चलकर। महाराज कहने लगे ठीक है, हम चल रहे हैं और हस्तरेखा देखेंगे चल करके। जैसे ही नारद जी आए, नारद जी ने जैसे ही कहा है कहाँ है बुलाओ बेटी को। अब बेटी को जैसे ही लेकर के आए महाराज भीष्मक, ये बताओ यही कन्या है? बोले हाँ महाराज यही कन्या है। बेटरिया जय है बिल्कुल। ये बैठी भी हाँ हाँ हस्तरेखा देख ले। आँख इनसे थोड़ी गुस्से लोग लगते हैं ना ना अबे पैदा होए ना पाई गुस्से ना पहले थे ना, जो लगत तो मुंह को है, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। एकदम से कहा है हस्तरेखा देखते खन नारद जी ने, अरे जे कन्या नाई भवानी है रे खुदा खुदा आदत प्रकटानी है रे जान। जे कन्या नाई भवानी है रे खुदा आदि शक्ति प्रकटानी है रे जान। जैसे इतनी बात कही, बोले क्या? बोले हाँ। तो ऐसा करो नारद जी, जब तुमने इतना बता दिया ये कन्या नहीं भवानी है, तो ऐसा करो अब ये भी बता दो इसका नाम क्या है और इसका विवाह किसके साथ में होगा। सो एकदम से नारद जी कहने लगे वो भी बता दे रहे हम। नारद जी ने पत्र का हाथ में लिया, अरे नारद जी ने हाथों में पत्रिका ले लिया। मन सोची बाकी लगनऊ रे के नाम धरी दियो। क्या हुआ? जैसे ही पत्र का हाथ में लिया अमोल भैया, और जब पत्र का हाथ में लिया नारद जी बोले ऐलानी, ए रुक्मिणी जाको नाम सीध सब काम देव ने कियो। अरे रुक्मिणी जाको नाम सीध सब काम देव ने कियो। अरे श्री कृष्ण के संग विवाह कर दियो। ए रुक्मिणी जाको नाम सीध सब काम देव ने कियो। अरे श्री कृष्ण के संग में विवाह तो करी दीजो। जैसे इतनी बात सुनी, बोले भगवान कन्हैया के साथ में इसका विवाह होगा और इसका नाम रुक्मिणी है। तो महाराज भीष्म गद्दी से उछल पड़े, बोले क्या महाराज? हाँ हमारी लड़की का नाम रुक्मिणी जी, और आप बता रहे देवी भी है? बिल्कुल। ओहो
महाराज जी, हाँ। महर्षि नारद अगर कृपा हो जाए तो ये भी बता दो, होने वाला मेरा दामाद भगवान कन्हैया। ओहो, जैसे जिसके दामाद योगवेंद्र द्वारकाधीश भगवान हो उसकी तो महाराज जिंदगी- भीष्मक हंसने लगे, गद्दी से उछल गए। ऐसा ही नहीं, अरे खुशबत सी छाई गई तन में। अरे खुशबत सी छाई गई तन में, अरे हुए रहे पुण्य दान महलन में, राजा खुशी भवती मन में। महलों में पुण्य दान होने लगे। अब इधर महाराज भीष्मक भी बहुत खुश हैं, बोले हमारे घर में इतनी सुंदर बेटी ने जन्म लिया और खुशी की तो बात है। नारद जी ने इतनी बात बता करके वहां से चले गए। अब इधर धीरे 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 समय बीतता गया परीक्षित महाराज, और जब समय बीतता गया तो एक दिन रुक्मिणी जो रहे वो आंगन में बैठी। आंगन में बैठी तो अब जैसे ही मैया पहुंची, मैया ने कही बेटी रुक्मिणी, ओ बिटिया, ओ मैया, अरे का कर रही? कछु ना है, मैं तो गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रही। गुड्डा गुड़िया को खेल। हाँ, माँ के दिमाग में झटका लगा, बोले अगर हमारी बेटी गुड्डा गुड़िये का खेल खेल रही है तो इसका मतलब हमारी की भी बेटी की उम्र एक गुड्डे के लायक हो चुकी है। आज ही महाराज को बुलाएंगे और बुला करके बेटी के पीले हाथ करवाएंगे, कोई अच्छा सा लड़का देख करके अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी करवाएंगे। दासी को बुलाया, दासी काय को बड़ी खून की प्यासी, मेरी बात सुनो। बोलो। आरे दासी लई बुलाई कही समझाई चली ने क जारी, और मेरे महलन से टेर के महाराज को गुइया लारी। सोई भजी बिटरिया रंग महल को, मसकती जाती मधुरिया चार, कमर को लचका पैर को लचका, लचका लगत कमर बल खाई। में महारानी रही बुलाई। अरे सुनी खबरियां
तब महलन को भय तैयारी। जैसे इतनी बात कही कहा है महाराज, महारानी आपको महलों में बुला रही हैं, आप अभी और शीघ्र चलिए। कहे ठीक है। आज महाराज आगे बढ़े सो एकदम से जैसे ही महारानी ने महाराज भीष्मक को आता हुआ देखा और देखने के बाद जब कहा उसी समय कहा है महाराज आपको एक बात नहीं पता है, महाराज आपको एक चीज का ज्ञात नहीं है। बोले क्या? आप राज्य दरबार में बने रहते हो लेकिन आपके दिमाग से एक बात उतर चुकी है। बोले क्या? सुनो महाराज, अरे पिया बिटिया सियानी हुई गई है महलन में, पिया बिटिया सियानी हो गई है महलन में। महाराज जो हमारी बेटी रुक्मिणी है ना, हाँ आपको उसके बारे में बिल्कुल ज्ञात नहीं है। अच्छा अच्छा जी बोलो ना। सुनो महाराज, अच्छो गरबर प्रिया तलाशो, बिटिया के पीले हाथ करावो, पिया बिटिया श्यामी हो गई है महलन में, पिया बिटिया श्यामी हो गई है महलन में। पिया बिटिया श्यामी हो गई है महलन में, पिया जैसे इतनी बात कही कि महाराज बेटी सियानी हो चुकी है, कोई अच्छा घरवर तलाशो और बेटी रुक्मिणी की शादी करो। बोले बिल्कुल, आज राज दरबार का सारा काम बंद किया जाएगा और केवल इसी चीज पर चर्चा होगी। महाराज पहुंचे, मंत्री महाराज आज राज दरबार में सारा काम बंद किया जाए, खाना पीना बंद करो जाए, सब कुछ बंद किया जाए, हाँ, मुंह के ना रह पे एक मिनट, सब बंद किया जाए। आपको बंद कर दिया जाए तो हमें नहीं। अच्छा 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 अच्छा, आप राजा हो जी, मतलब प्रजा जब धोखे में पैदा हुई का। बिल्कुल ऐसा करिए, हाँ जो हम बताएं वो करो। अच्छा ठीक है। जो हमारी बेटी रुक्मिणी है, आपकी बेटी? हाँ, हाँ तो हम उसकी अब शादी करेंगे। शादी लायक हुई? क्यों, तुम्हें पता नहीं? हम तो देखिए ना कब अंदरे बनी रात बेटरिया। अच्छा अच्छा, वो अटा पे जाया करती है, देखा है देखा देखा महाराज देखा। उसकी शादी करेंगे हम बेटी रुक्मिणी की। ठीक है कोई महाराज। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग लड़का बताएं, अच्छा अच्छा लड़का, जो अच्छा लड़का होना चाहिए, अच्छे स्वभाव का हो, अच्छे परिवार का हो, अच्छे खानदान का हो।
बताओ तुम्हारी नजर में कोई है? लड़का तो बहुत अच्छा है और कहीं दूर भी नहीं, कौन? पास ही में है। अरे कौन? देखो भीमसेन बैठे जी। पागल हो गया? महाराज कोई और बताओ। अच्छा 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 अच्छा। देख लो महाराज, लड़का अगर कृपा हो जाए तो। जे हाँ इसके साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये लंबे लंबे बालों वाला, लंबे तिलक वाला, ये खुद लड़की लगता है, ये क्या शादी करेगा? ऐसा करो महाराज, ये एक लड़का बहुत अच्छा है। कौन? देखो ये? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और बताओ, राजा महाराजाओं में से बताओ। बताएं? हाँ बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। और आखिर तो आप तो हमारे पिता तुल्य हैं। हाँ बताइए, लड़का बताओ। अब पूछ लीजिए अपने बड़े लड़कों को तो पूछ लो महाराज। दो इनसे पूछते हैं। क्यों? इससे दो माइक, बीच वाली लड़की को माइक दो। क्यों? बेटी जो तुम्हारी बहन रुक्मिणी है, उसके लिए कोई लड़का देखा है? लड़का? हाँ लड़का तो देखा है। कौन है? जरासंध के लिए बहन की जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। फिर चलो तुम हटो पीछे। तुम्हारी नजर में कोई है? महाराज, महाराज हाँ। जो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है, हाँ वो बहुत अच्छे हैं। सही कह रहा है तू, धर्मराज है। हाँ हाँ धर्मराज धर्म ही चलते रहे, घरे बिटिया भूखन मच जाइए। हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करोगे? नहीं। सो एकदम से लोगों रुकम उठ गया, बोले पिताजी। एक ने कहा रुकम को आने में देर हुई, तो एक कहने लगा महाराज क्यों, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? हमें आदेश दो बोलने का महाराज, हम बोलेंगे बिल्कुल। अरे यहाँ इस प्रजा में आज सबको बराबर बोलने का अधिकार है। तुम भी बताओ कोई लड़का हो नजर में? महाराज हाँ अगर पिताजी, मैं वैसे सबसे छोटा हूँ और आप आज्ञा हमें देते हैं, तो हमारी नजर में तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। बहुत सुंदर, तालियां बजाओ इसके लिए। बेटा तूने मेरे मन की बात छीन ली। जिसने तालियां बजाई हैं उनके मुंह में दो दो बतासे दे दो, और जिनने तालियां ना बजाई हैं बाकी मुंह में ईंट कुछ दो, क्योंकि इन्हें खराब लोगों कन्हैया बताए काहे के मारे दई हैं। बहुत सुंदर बेटा, तूने मेरे दिल की बात छीन ली। ऐसा ही तो लड़का हम चाहते थे। भगवान कन्हैया हमारे घर पे दूल्हा बन करके आएंगे, मुझे कितनी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट सुनी, रुकम आ गया। पिताजी, ए पिताजी। हाँ हाँ हाँ। ये आपकी सभा में आज तालियों की गड़गड़ाहट कैसी सुन रहा हूं मैं? आज बड़े खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? जो तुम्हारी बहन रुक्मिणी नहीं है विश्व सुंदरी, हाँ हाँ, वो हमने भी उद्यत किया। तुम्हारा छोटा भाई नहीं जो, हाँ हाँ, उसने बताया द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ सही रहेगा विवाह। किसके साथ? श्याम सुंदर के साथ। पिताजी तुम्हारी अकल ठिकाने पर है? क्यों? उस कन्हैया के साथ में, अरे उस कन्हैया के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी की शादी करूंगा मैं। क्यों? तुम्हें पता है उसके बारे में? सुनो। बोलो बोलो, बोलो। अरे बने बन बन गाई चराई, अरे बने बन बन गाई चराई, और दद लूट लूट के खाई। पिताजी लेकिन एक बात में हम भी उसकी तारीफ करेंगे। बोलो बोलो। बंसी बहुत अच्छी बजाता है। काम सुनो। नहीं, अच्छा
एक पल्ली और बकी बजे बसुरिया, दूजी और सखिया रही लहरा। अरे कृष्ण कन्हैया दूल्हा नहीं बन पावे, बबला दिमाग में कलो तुम जाई। पिताजी अगर वो कन्हैया दरवाजे पर दूल्हा बनकर आ गया ना तो तुम देख लेना पहले बेटा क्या है। रुकुम। तुम मरने के उस कन्हैया का नाम लेते वक्त। अरे बेटा। पिताजी चिल्लाओ नहीं। हाँ हाँ हम बता रहे हैं, चिल्लाओ बिल्कुल मत। किसने बताया? कन्हैया को किसने बताया? ये मेरा छोटा बेटा नहीं है जो? किधर है वो? रुकुम किधर? बाऊ। करे कछु है उतना हमारे पास में तेरे धमकते हैं। कह रहे कन्हैया बताने को मिलो। अरे शादी बेटा करेंगे तो कन्हैया के साथ। पिताजी हाँ हाँ ज्यादा चिल्लाओ मत, हमारे हाथों से हत्या हो जाएगी तुम्हारी। बेटा। हाँ आखिर तुम मेरे बेटा लगते हो ना? बेटा। हाँ एक बात बताओ पिताजी, हाँ हाँ। जब बाप का जूता बेटे के पैर में बनने लग जाए तो कोई भी काम करो तो बेटा की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अरे बेटा, और तुमने हमसे सलाह ली? क्यों नहीं सलाह ली? तो ये तो बताएंगे, तू ही ने बताओ ना कन्हैया। लइए लला जे दिए उठाई तुम का कमे मैं बता रहा हूँ, आंखों के सामने से हट जाओ और मेरी बात सुनो। ये कन्हैया के साथ में शादी करोगे? बिल्कुल। मानोगे नहीं? बिल्कुल। तो याद रखना एक बात, अरे मेरे सामने ओ बबुला और तेरी चालें नहीं चल पाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। हे पिताजी, अगर ये शादी तुमने पक्की कर दी ना, हाँ हाँ, तो पता नहीं कितनी औरतों की मांग उजड़ जाए, कितने बच्चे अनाथ हो जाएं, खून की नदियां बह जाएंगी। चीखो नहीं, चीखो बिल्कुल नहीं। अगर चीखोगे तो चीखना हमें भी आता है, आज हम भी चीखेंगे। इसका मतलब हम पे बुढ़ापा आ गया, इसलिए तू चीख रहा है? तुम्हारी बुढ़ापे पे बुद्धि खिसक गई है।